चलो दवा ले आते हैं। इधर यति भैरव की बात पर अभी तक हैरान था और उधर दूसरी तरफ कार्तिक ने महल में तूफान मचा दिया था। कार्तिक को मृत्युंजय और भैरव की हकीकत के बारे में कुछ नहीं पता था, तो अब जब उसे सच्चाई का पता चल गया कि यति इस समय असली भैरव के साथ है, तो उसने महल सिर पर उठा लिया था। बाबा, आप उस लड़के को कैसे भेज सकते हो उसके साथ? मुझे अंधेरे में रखा, उस लड़की को अंधेरे में रखा, और तो और इतने सालों तक आप ये झूठ चलाते रहे। बकवास मत कर, जरूरी था इसलिए किया गया वो सब। और जिस चीज से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है उसमें तुम्हें फंसाकर हम क्या करते? बहू की जिंदगी का सवाल था, वरना हम उसके साथ कोई खेल नहीं खेलना चाहते थे। और वैसे भी ये बहू का खुद का फैसला था। वो बेचारी पता नहीं कैसे जी रही होगी उसके साथ। जिसे खुद जीना नहीं आता वो उसका ध्यान कैसे रखेगा? आखिर कैसे आप लोग ये होने दे सकते हैं? बाबा, आप उसे वापस लेकर आइए। बाबा साहेब कार्तिक को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। ए कार्तिक, ये सब का कह रहा है तू? तुम्हारे दिमाग में चल का रहा है? इधर हमारी तरफ देख। ये जमीन में काहे देख रहा है तू? और बहुरिया के लिए इतनी मीठी मीठी बातें कैसे कर सकता है ये? ए समर्थ, यही कार्तिक महाराज थे ना जिन्होंने सबसे पहले बहुरिया को खरी खोटी सुनानी शुरू की थी। आज ऊकी फिक्र में जले मरे जा रहे हैं। ए कार्तिक, क्या हुआ है तुझे? साफ साफ बता, हमारी आंखों में देख। कुछ नहीं हुआ है बाबा, बेकार की बातें मत कीजिए। आप सीधे ये बताइए कि यति को लेकर यहाँ कब आएंगे? बाबा साहेब कार्तिक को देखते हुए उसके पास आए और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों की तरफ करते हुए उससे कहने लगे, अब यही सब बात हमसे नजरें मिलाकर बोल। बाप है तुमरे हम, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हैं। कल उस लड़की का चेहरा भी नहीं देख रहे थे तुम, आज ये सब क्या चल रहा है? तुम्हारे दिल में हमारी बहुरिया के लिए कौनो जज्बात तो नहीं जाग रहे हैं? पसंद वसंद तो नहीं करने लगा है तू बहुरिया को? समर्थ और कार्तिक दोनों ही चौंक कर बाबा साहेब की शक्ल देखने लगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबा? कोई किसी की फिक्र करता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसे पसंद करने लग जाए। बहुरिया की किस्मत को तुम नहीं बदल सकते, दूर रहो उससे। और वो अकेली नहीं है, समझे? हमारी नजर चारों पहर बहुरिया पर है। ई ना समझो कि हमने उसको वहां अकेले छोड़ दिया है। अब जाओ अपने कमरे में। और हाँ, अगर गलती से बहुरिया के घर पहुंच गए ना तो बची हुई टांगे भी हम तोड़ देंगे। समर्थ कार्तिक को सहारा देते हुए उसे उसके कमरे की तरफ ले जाने लगा। कार्तिक पूरे रास्ते समर्थ से यति को वापस लाने की मिन्नतें मांगता रहा, लेकिन समर्थ उसे समझाते हुए उसके कमरे की ओर ले चला। इधर दूसरी तरफ एक नौकर भागता हुआ बाबा साहेब के पास आया। मालिक, भैरव दुल्हन को लेकर दवाखाने गया है। दुल्हन की तबीयत थोड़ी सी खराब है। ठीक है, नजर गड़ाए रखो। एक एक पल की खबर चाहिए हमको। कुछ भी गड़बड़ हो तो तुरंत सचेत हो जाना। बहुरिया का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए, फिर चाहे भैरव ही क्यों ना हो। और हाँ, कल सुबह में जाकर सचेत कर देना भैरव को कि कल पंचायत बैठाई है, सुबह 11 बजे लगेगी। इधर भैरव जीप के पास खड़ा होकर यति का इंतजार कर रहा था। बस दवाई ही तो लेने जा रहे हैं, पैदल नहीं जा सकते क्या? ज्यादा दूर तो है नहीं यहाँ से दवाखाना। भैरव यति के साथ पैदल ही चल पड़ा। दोनों घर से कुछ कदम दूर ही आए थे कि अचानक यति के कदम रुक गए। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मेरा मन ठीक नहीं है। रुको, तुम थोड़ी देर इधर ही रुक जाओ, हमें जीप से ही चलना चाहिए, मैं लेकर आता हूँ। भैरव जैसे ही जीप लेने गया, यति ने अपने सिर को पकड़ लिया और खुद को संभालते हुए दीवार का सहारा लेने लगी। देखते ही देखते कुछ ही देर में उल्टियां करने लगी। उसका सिर जोर से घूम रहा था। भैरव भी जल्दी से जीप लेकर आ गया और यति को उसमें बिठाने लगा। मना किया था मैंने कि सुबह का खाना मत खाना, अब तबीयत खराब होने लगी है। मुझे भूख लग रही थी, खाने में कुछ और था भी तो नहीं। थोड़ी ही देर में भैरव यति को लेकर दवाखाने पहुंचा, लेकिन दवाखाने पहुंचते ही एक बार फिर से यति का मन अचानक से बेचैन हो उठा। यति जल्दी से जीप से उतरते हुए एक बार फिर से उल्टियां करने लगी। भैरव यति के पास आया और उसके बालों को समेटते हुए उसकी पीठ सहलाने लगा। वो फिर तुरंत ही यति को लेकर अंदर गया। वैद्य जी ने यति की जांच करते हुए उसे आराम करने और कल वापस आने के लिए कहा। भैरव यति को लेकर वापस घर आ गया,
लेकिन उसने पाया कि बाबा साहेब समर्थ के साथ वहां पहले से ही मौजूद थे। यति और भैरव दोनों ही हैरान थे उन्हें वहां देखकर। हमको बड़े बाबा बनाने के लिए शुक्रिया। तुम पेट से हो बहुरिया, और तुमने हमको बताया भी नहीं। बाबा साहेब के मुंह से यति की मां बनने वाली बात सुन यति और भैरव चौंक गए और हैरानी से वो एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। वहीं बाबा साहेब की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। चलो बहुरिया, अब तो तुमरे मन की भी हो गई। रह लिया ना यहाँ अलग, महल से दूर। अब वापस चलो। हम हमरे नन्हे ठाकुर को यहाँ नहीं पलने देंगे। बाबा, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। मेरी तबीयत 1-2 दिन से खराब है, बस कोई नन्हा ठाकुर वाली बात नहीं है। यति की बात सुन बाबा साहिब के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। उन्होंने घर के बाहर खड़ी एक औरत को बुलाया। बहुरिया, ई का पहचानती हो तुम? ये केतकी दीदी की बिटिया हैं, कमला। ये यहीं रहती हैं। जब तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो ये ही यहाँ आई थी। यति ने उस औरत को देखा और फिर भैरव की ओर गुस्से से घूर कर देखने लगी। हाँ, वो ये मुझे मदद के लिए बाहर ही मिली थी। इन्होंने ही मुझे पट्टियां करने को कहा था। हम तो दुल्हन का चेहरा और चढ़ती सांसें देखकर ही पहचान गए थे मालिक कि दुल्हन के पांव भारी हैं। इनको बुखार भी हुआ, उल्टियां भी हुई। अरे हम खुद देखे थे मालिक कि कैसे चक्कर खाकर दुल्हन भैरव की बाहों में झूल गई थी। फिर लागत है छोटा भैरव आने वाला है। हमको तो छोटी यति भी चलेगी। बहुरिया, ई कमला गांव की औरतों का काम देखती है। अगर इसने बोला तो समझो बात पक्की है। यति का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि कमला ने प्रेगनेंसी का जो सिम्टम बताया था वो उसके साथ हो रहा था। यति घबराई हुई सी मुंह में थूक गटकते हुए बेचैनी से अपनी उंगलियां आपस में उलझाने लगी। उसे ऐसा कुछ भी नहीं याद था कि उसके और मृत्युंजय के बीच कभी कुछ हुआ हो। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी भैरव उसके पास आया। यति, तुम सच में मां बनने वाली हो? इससे पहले कि यति कुछ कहती, कमला बीच में बोल पड़ी। बधाई हो भैरव, तुमको जल्दी बाबा कहने के लिए तुम्हारा बच्चा आने वाला है। हकीकत से अनजान भैरव की आंखों में खुशी के मारे आंसू आने लगे, मगर यति उसे घबराहट और शर्मिंदगी से देख रही थी। वो अब खुद को किसी भंवर में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। उसे अच्छी तरह से याद था कि वो मृत्युंजय के साथ थी तो, लेकिन उनके बीच कभी कुछ नहीं हुआ था। यति, ये सच है ना? तुम मां बनने वाली हो ना? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है भैरव। भैरव ने अब कहीं जाकर यति की बेचैनी को महसूस किया। वो समझ गया कि यति के लिए इस बात से परेशान होना जायज था। आखिर भैरव उसका पति था, लेकिन यति की कोख में मृत्युंजय का बच्चा था। इसीलिए यति का शर्मिंदा होना या फिर उस वक्त घबराना सही था। भैरव ने अचानक उसके हाथों को थाम लिया। अगर ये सच है तो इस बच्चे का मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा। इस बच्चे में मेरी जान बसेगी। अब से मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा और इसका नाम भी मैं भाई के नाम पे मृत्युंजय रखूंगा। फर्क नहीं पड़ता कि लड़का होता है या लड़की। भैरव, मेरी बात को समझो तुम एक बार। शुक्रिया, तुमने मुझे जीने की एक नई उम्मीद दे दी है यति। तुम कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन लो। पहले एक बार वैद्य जी से बात कर लेते हैं ना, हो सकता है कि। नहीं, मैं सच में बहुत खुश हूँ। तुम मुझे वापस वो ला कर दे रही हो जो मेरा था। तुमने आज मुझे पूरा कर दिया। मेरी जिंदगी जो अब तक बंजर हो चुकी थी, तुमने उसे वापस से हरा भरा कर दिया है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अब मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा और तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगा। मैं वादा करता हूँ। यति ने एकदम से भैरव के हाथों से अपने हाथों को झटक कर अलग कर दिया और बाबा साहेब के पास जाकर खड़ी हो गई, जो समर्थ से गांव में दावत करवाने की बात कर रहे थे और साथ ही यति के होने वाले बच्चे के लिए गांव के बाहरी इलाकों को ठीक करवाने की बात पर सोच विचार कर रहे थे। बाबा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये बच्चा।
बाबा साहेब यति का चेहरा देखते हुए ध्यान से उसकी बातें सुनने लगे। लेकिन तभी आधे से ज्यादा गांव की औरतें और आदमी घर के बाहर जमा हो गए और बाबा साहेब को घेर लिया। मालिक, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, घर का चिराग आ रहा है। हमने जैसे ये बात सुनी, हम सारा काम धंधा छोड़कर आपकी खुशी में शामिल होने चले आए। देखते ही देखते वो छोटी सी बात गांव में आग की तरह फैल गई थी, जिसने यति की परेशानी को अब और ज्यादा बढ़ा दिया था। अरे तुम्हारा छोटा ठाकुर या फिर ठकुराइन आने की खुशी में कल पंचायत के बाद गांव में कौन चूल्हा नहीं जलेगा। कल शाम को दावत होगी। हमरे घर का चिराग आ रहा है। अरे हमरे भैरव का वारिस आ रहा है। हमरे नारायण महल में बरसों बाद किलकारी गूंजने वाली है। गांव के हर घर में इस किलकारी की खुशी पहुंचेगी और आप सब लोगों के लिए शानदार तोहफों का इंतजाम भी किया जाएगा। बाबा साहेब की खुशी और एक्साइटमेंट उनकी बातों में साफ झलक रही थी। ए बहुरिया, अब तुमका इस हालत में यहाँ बाहर रहना जरूरी नहीं है। अब तो आ जाओ घर वापस। तुमरे बिना बहुत सूना सा लागत है, जैसे कि जान ही निकल गई हो शरीर में से। तुम हमरे घर की रौनक हो, वापस आ जाओ ना। अगर ये चाहती है तो हम महल आएंगे बाबा। पहले की स्थिति दूसरी थी, लेकिन अब बात और है। इस बच्चे के लिए हम वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों के लिए हम यहीं रहना चाहते हैं। आज्ञा दे दीजिए ना बाबा, आपकी बात भी हम जरूर मानेंगे। तभी वहीं खड़े समर्थ ने प्यार से यति के सिर पर हाथ रखा। तुमको जिस बात में भी खुशी मिलेगी ना बहू, हम वही बात मानेंगे। बस एक वादा करना होगा कि जितने दिन भी तुम यहाँ रहोगी अपना पूरा ख्याल रखोगी। ठाकुरों के घर का वारिस है तुम्हारी कोख में, इसलिए हमें निराश मत करना। भले ही बाबा ने भैरव और मृत्युंजय को गोद लिया हो, लेकिन उन्हें अपना नाम देने के बाद सच में अपने घर का हिस्सा बना लिया है। तभी तो इस बच्चे को अपने घर का वारिस कह रहे हैं। बाबा का दिल सच में बहुत बड़ा है, ऐसे में मैं उनका दिल नहीं तोड़ पाऊंगी। जी भैया, कुछ ही दिनों में मैं महल आ जाऊंगी। और बाबा, मैं आपकी कोई भी बात नहीं टालूंगी, लेकिन जैसा कि भैरव ने कहा, मैं कुछ और दिन यहीं रुकूंगी। मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। चलो राहत मिली। ए समर्थ, हम अपने महल को राजमहल जैसा सजाएंगे, ताकि जिस दिन हमारी बहुरिया वापस आए हम उसका स्वागत धूमधाम से करें। कल की पंचायत के बाद हमें दावत भी देनी है, एक पूजा रखवानी होगी हमें। चलो इंतजाम करो, चलकर बहुत काम बाकी है। समर्थ और बाबा साहेब वहां से चले गए। उनके जाते ही यति भी सीधे अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद भैरव उसके पीछे कमरे में आया और दरवाजा बंद कर दिया। सुनो, मैं जानता हूं कि तुम परेशान हो और तुम्हारा परेशान होना जायज भी है। अगर तुम मुझे दोष देना चाहती हो तो तुम्हारा हर दोष मैं अपने सिर लेने को तैयार हूं, लेकिन अब तुम इस बच्चे का जान से भी ज्यादा ख्याल रखोगी। वादा करो, ये बच्चा मेरे मृत्युंजय का है। मैं उसके बच्चे को अपना नाम दूंगा।